श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 18वां अध्याय। संदर्भ नारद जी का कपट जाल। सनत कुमार जी बोले, मुनीश्वर, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए तथा भ्रातृभाव को देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। कितने ही प्रकार से उनकी स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको वहां भेजा। शुंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने समस्त दुखों को कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं को आश्वासित करके जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, ब्रह्म, कहिए, आप यहाँ कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है? यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो भी हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, दानवराज, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब लोगों के रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ में स्थित शंकर को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरव वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। नारद जी को अपनी सब समृद्धि उसने दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य साधन करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है ऐरावत। तुम्हारे पास उच्चैःश्रवा है ऐरावत घोड़ा, ऐरावत हाथी और उच्चैःश्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है। कल्प वृक्ष कुबेर की निधि तुम्हारे घर है। मणियों और रत्नों का ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगा हुआ है। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और लोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर जितने भी रत्नाधिक ऐश्वर्यों को देखकर लोग प्रसन्न हैं, वह सब तुम्हारे पास है। किंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो आपकी आज्ञा से मैं उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान मैं किसी को नहीं देखता। देवर्षि उस दैत्य से कहकर
देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए।